ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण उद्दीपन के बारे में बोल रहे थे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इंक्लिंग बाय सजेशन। पहले इतिवाचक बोले थे, जिनके ईश्वर के प्रति अधिक प्रीति होती है उनके बहुत सहज से ही उद्दीपन होती है। ईश्वरे भालोबाशा होलेई एकटुती उद्दीपन है। अभी वही बात नेतिवाचक करके कह रहे हैं। उद्दीपन कार है जार विषय बुद्धि त्याग हुए छे। अभी त्याग के बाद बोल रहे हैं। उद्दीपन किसे होता है? जिनकी विषय बुद्धि दूर हो गए। जो हमारे जो मन है तो वो तो उसमें ईश्वर के प्रति प्रीति है। उद्दीपन क्यों नहीं होता है? कारण उसमें विषय के प्रति रस है, आकर्षण है। तो इसके उदाहरण के माध्यम से श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जेमन भीजे देशलाई, जो मैच स्टिक होता है वो अगर पानी में भीज जाए तो उससे आग नहीं जलेगी। वैसे मन में अगर विषय रस आ जाता है तो उस मन में ईश्वर की उद्दीपन नहीं होगी। उद्दीपन जैसे हम बताया आग का जैसे, भगवत प्रीति है बारूद। बारूद में एक स्पर्क लगने से ही बारूद जल जाएगा। मन में भगवान प्रीति रूप बारूद है, गन पाउडर है। लेकिन अगर उसमें पानी का मिलावट होगा, जब तक पानी सूख नहीं जाएगा तब तक वो आग जलेगा नहीं, ईश्वर को उद्दीपन होगा नहीं। ये बात भगवद गीता में भी भगवान कहे हैं श्री कृष्ण, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो निराहारी है अर्थात जो भोजन नहीं करते हैं, यहाँ पर किसका भोजन है? विषय ग्रहण, आहार। न केवल हम लोग मुँह से खाते हैं, हमारे सारे इंद्रियां से हम जो विषय ग्रहण करते हैं उसको भी आहार कहलाता है। तो जो विषय से दूर है, फिजिकली अवे, लेकिन मन ही मन विषय सेवन करते हैं, उनके मन में विषय रस है, उसके भगवान दर्शन नहीं होता है। रसवर्जम रसप्यस्य, जब वो विषय रस मन से विषय के प्रति आकर्षण नहीं रहता है, मन सुख हो जाए, माइंड बिकम्स ड्राई, सूखा हो जाता है, विषय रस से वो दूर हो जाएगा। जब विषय रस सूख जाएगा तब उसमें ईश्वर दर्शन होगा। देखिए ठाकुर के बाद जो कहा है, जार विषय बुद्धि त्याग हुई छे, छोटी सी बात में बोल दिया। अर्थात विषय से फिजिकली दूर रहने से नहीं होगा, विषय का बुद्धि चला जाना चाहिए, मन से विषय के प्रति आकर्षण दूर हो जाना चाहिए।
तो अभी भगवान कहते हैं जिनके ईश्वर लाभ हुआ है उनका मन प्राण देह आत्मा ईश्वर में तल्लीन है। শরীরে সুখ দুঃখ তো আছেই, যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে তার মন প্রাণ देह आत्मा ईश्वरे समर्पण करेছেন। समर्पित प्राण है जिनको ईश्वर लाभ हो चुका है। तो जिनको ईश्वर लाभ नहीं हुआ उनको क्या करणीय है? जो सिद्धों के लक्षण साधकों के साधन है। द conduct of the enlightened ones is the method to be followed by the spiritual aspirants. तो उनका मन प्राण समर्पित है। तो एक उदाहरण से देते हैं, it's not necessary that one has to be human being to have this attitude. एक रामायण का जो कहानी बता रहे हैं। पहले तो एक पंपा सरोवर का कहानी बताए थे। एक कौवा पानी नहीं पी रहे थे, कहा कि उसका नाम जप में फाक हो जाएगा, निरंतर नहीं होगा। देखिए कौवा से हमें सीखना है। यहाँ पर एक मेढक का बता रहे हैं, कोला बहन। तो राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर की तीर में उपनीत हुए स्नान करने के लिए। तो धनुर्बाण उतार के जमीन में पुत के रखे हैं, खुद के रख दिया। लेकिन वापस आने के बाद देखा ये धनुष के प्रांत में खून लगा हुआ है। तो राम कहते हैं लक्ष्मण को, देखो भाई, लगता है कुछ जीव हिंसा हो चुका है, देखो। तब लक्ष्मण ने खोद के देखा एक बहुत बड़ा मेढक मरणापन्न है, मुमूर्ष अवस्थाয় পড়ে রয়েছে, मृतप्राय है। ए डाइंग फ्रॉग। तो राम ने करुण सर से उनसे पूछा कि जब ऐसी हो रहा था तुम बोले क्यों नहीं? पुकारना चाहिए था, यू शुड हैव क्रोक्ड। तब हम तो ऐसे नहीं करते। जब तुम्हें कोई सांप पकड़ता है तब तो बहुत चिल्लाते हो, और अभी इतना बड़ा घटना हो गया, आप कुछ बोले नहीं। तब उन्होंने बताया, हे राम, जब सांप पकड़ता है तब मैं इसी बोलकर चिल्लाता हूँ, हे राम रक्षा करो। अभी मैं देख रहा हूँ स्वयं राम ही मुझे मार रहा है, हम किसके पास जाएं? अर्थात एक ही ईश्वर के प्रति शरणागत है। तस्मात् तम एव शरणम मम दीन बंधु। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बात है, दौ अलोन इज माई रिफ्यूज। ये प्रसंग अभी फिर आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं। वहाँ पर चुपचाप थोड़ा बैठने के बाद महिमाचरण आके, अच्छा महिमाचरण थे उधर, वो ज्ञान मार्गी है, भक्ति मार्गी नहीं है। नाना प्रकार के आदमी आते थे, सबको ठाकुर सिखलाया। वो गुरु नहीं मानते, गुरु के नहीं मानते हैं। ठाकुर कहते हैं गुरु वाक्य में विश्वास होना जरूरी है। जिनका मंत्र दीक्षा हो चुका है और जानते हैं गुरु के मर्यादा। गुरु यहाँ, गुरु नाना प्रकार का होता है, पर यहाँ पर गुरु का उल्लेख है
जिनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। एक दीक्षा गुरु है, एक शिक्षा गुरु है। वन इज ए टीचर, आचार्य, प्रोफेसर टू टीच सेकुलर नॉलेज। द अदर इज हु बेस्टोज स्पिरिचुअल विजडम। इस प्रसंग में वही गुरु के कहलाता है। तो गुरु वाक्य में विश्वास होना चाहिए। अभी अगर गुरु के आचरण वर्णनीय है तो विश्वास स्वाभाविक है, इज नेचुरल। इफ द कॉन्डक्ट ऑफ द गुरु इज प्रेजवर्दी तो नेचुरली वी विल बिकम रेस्पेक्टफुल टू हिम। अगर गुरु के आचरण निंदनीय है तो हम क्या करें? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सचराचर देखा जाता है, इसलिए अनेक आदमी आते हैं, अनेक मुमुक्षु आते हैं कि जहाँ पर दीक्षा लिया है वहाँ पर हमारा आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है। इसलिए दूसरा बार गुरुकरण करना चाहते हो, मिशन के कोई संघ गुरु होगा, उनसे हम दीक्षा लेना चाहते हैं। ये सचराचर प्राय दिखा जाता है। तो इनके लिए ठाकुर का ये वाणी बहुत ही मार्मिक है। तो गुरु वाक्य में विश्वास होना चाहिए। अभी साथ साथ बोल रहे हैं एक प्रोवर्ब, फेमस प्रोवर्ब, यद्यपि आमार गुरु सुड़ी बाड़ी जाए तथापि आमार गुरु नित्यानंद राय। अगर मेरा गुरु शराब वाले के दुकान में भी जाते हैं तथापि मेरा गुरु नित्यानंद प्रभु जैसा है। ये गुरु गीता में भी है, मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वजीवात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरा जो नाथ है, मेरा जो गुरु है, वो जगत गुरु है। उनका आचरण हमें देखना का जरूरत नहीं है। ये भगवत प्रेरित एक माध्यम है जिनको भगवान भेजे हैं हमें अपना के लेने, मुझे अपनाने के लिए। इसके बाद एक मार्मिक बात बोल रहे हैं श्री रामकृष्ण यहाँ पर। एक व्यक्ति चंडी और भागवत पाठ करते थे। उन्होंने बताया यद्यपि झाड़ू अस्पृष्ट है तथापि झाड़ू से ही साफ होता है। A broomstick is kept aside, is not a respectable item, but it is necessary for cleaning and sweeping. तो इसलिए गुरु के इतना प्राधान्य दिया है और ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, और शास्त्र में भी कहा गया, ठाकुर भी बहुत बार बोले हैं, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का नींव है श्रद्धा, फेथ, फॉर्म बिलीव, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। किसके ऊपर श्रद्धा? अपने ऊपर श्रद्धा, निजेर ओपर विश्वास, ईश्वरे विश्वास। आध्यात्मिक जीवनेर भित्ति होच्छे श्रद्धा। श्रद्धा इज द फाउंडेशन ऑफ अ स्पिरिचुअल एडिफिस। श्रद्धा किसको कहलाता है? गुरु वेदांत वाक्येषु अतीव विश्वासः इति श्रद्धा। देखिए ठाकुर बोल रहे हैं गुरु वाक्य विश्वास। गुरु जो बोले हैं, शास्त्र जो बोले हैं, उसमें विश्वास होना चाहिए।
विश्वास कैसे होगा? पहले समझना चाहिए हु इज दिस गुरु। गुरु तो मानुष बुद्धि करते नहीं, वी थिंक ही इज ए ह्यूमन बीइंग। नो, द स्पिरिचुअल एस्पायरेंट इज सीकिंग टू रियलाइज द डिवाइन। हम तो ईश्वर प्राप्त करने चाहते हैं ना, तो ईश्वर वो प्राप्ति के लिए एक माध्यम भेज देते हैं। ही सेंस ए कनेक्शन बाई विच वी गेट कनेक्टेड। तो गुरु का जो अर्थ है, गु शब्द, गु जो गु अक्षर, दो अक्षर है, तो गुकार अंधकारश्च, रुकार तत् निरोधकः, अंधकार निरोधश्च तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुकार मतलब अंधकार, अज्ञान का अंधकार, आध्यात्मिक अज्ञान। रुकार मतलब रोशनी, जो अंधकार को दूर करते हैं, अंधकार निरोध करते हैं, इसलिए गुरु कहलाता है। तो गुरु कैसे करते हैं? गुरु इज सेंड बाय गॉड, ये दूत है, ए मैसेंजर फ्रॉम द डिवाइन फॉर मी। प्रत्येक के लिए, प्रत्येक के भीतर भगवान है। भगवान सबको चाहते हैं, कोई छुटकारा नहीं, नो वन इज लेफ्ट आउट। तो प्रत्येक के अपने पास बुलाने के लिए एक भेजते हैं कनेक्शन। तो उससे क्या होता है? हमारा दीक्षा प्राप्त होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ द गुरु इन माई लाइफ, और वो रोल वो पूर्ण कर रहा है कि नहीं। गुरु कैसे है, उसमें हमारा क्या मतलब है? हमें जानना चाहिए गुरु से हमें क्या मिलना है और मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल गया बस, तो गुरु क्या करते हैं? दीक्षा देते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं। अर्थात गुरु दीक्षा का है दो अक्षर, फिर दो कर्म करते हैं। दीयते क्षीयते इसी दीक्षा। दीयंते कुछ दान करते हैं, क्षीयंते कुछ ग्रहण करते हैं, आदान प्रदान है। तो क्या दान करेंगे? मंत्र दान करेंगे। गुरु से मंत्र मिलता है, और मंत्र का क्या अर्थ है? मननात् त्रायति इति मंत्र। जिसको मनन करने से, स्मरण मनन करने से, दोहराने से, जप करने से हम त्राण पाएंगे। त्रायते, भवसागर अतिक्रम करके चल जाएंगे। तो दीयंते मंत्र दिया है। क्षीयंत क्या है? हमारे जो जन्म जन्मांतर के कर्म राशि गुरु के माध्यम से भगवान ग्रहण कर लेते हैं, वंस फॉर ऑल। बारंबार ग्रहण करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें विश्वास होना चाहिए। अर्थात गुरु के माध्यम से भगवान हमें जो प्रारब्ध कर्म से, जो हमारे जो संचित कर्म है, जन्म जन्मांतर का अर्जित जो कर्म राशि है, जिसका हमें भुगतान देना पड़ेगा, उससे हमें मुक्त कर दिया, और आगे बढ़ने के लिए ये भगवान का नाम पकड़ा दिया। इसी गुरुकरण कहलाता है। तो बाकी तो हमें करना पड़ेगा ना। फिर इसके आगे गुरु क्या कर रहा है, गुरु नहीं करना, हमारा कोई विचार्य नहीं है। तो ये हमारे मन में एक प्रश्न होता है, गुरु तो एक बार मंत्र देके चले गए, फिर हमारे गुरु संग नहीं हो रहा है, गुरु सेवा नहीं हो रहा है, सब समय संभव नहीं होता है, तो कैसे हुआ? ये प्रश्न मेरा भी था। तो मैं मेरा गुरुदेव को पूछा था कि आपसे हमारा तो मंत्र प्राप्त हुआ है, तो लेकिन आपका पास आने का कोई अवसर नहीं मिल रहा है।
ये लोग आने नहीं देता है। बोले नहीं नहीं महाराज बिजी है। तो ये कैसा हुआ? तो उन्होंने हंसने लगा। उन्होंने कहा देखो, राजा महाराज संघ गुरु थे, हमें कितना समय मिला उनके पास बैठने का। गुरु सेवा करना चाहिए। गुरु का दिया हुआ जो उपदेश है वो जीवन में पालन करना ही गुरु सेवा है। मैं तो तुम्हें बता दिया क्या करना है। जितना वो करोगे उतना ही गुरु सेवा सफल होगा। और विश्वास रख के करना पड़ेगा कि ये गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं भगवान इनको हमें पास भेजे हैं ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सकें। फिर महिमाचरण ज्ञान मार्गी है, तो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का क्या फ़र्क है वो श्री रामकृष्ण पुनः बताएंगे, जो अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।